नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो साथियों, इसका ऑप्शन है सलू वंश, नंद वंश, तुलु वंश या फिर ऑप्शन डी है संगम वंश। तो साथियों, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन है सी हो जाएगा, तुलु वंश। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सामाजिक सुरक्षा जो है आपका ये है समवर्ती सूची में है। किसमें? समवर्ती सूची में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? प्रतापगढ़, बिजनौर, सहारनपुर या फिर ऑप्शन डी है मिर्जापुर। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साथियों, आपको बताना है कि वेद, उपनिषद और पुराण जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन है प्राकृत, पाली, तेलुगु या फिर संस्कृत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है। आपका ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, अकबर और ऑप्शन डी है अशोक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह है गुजरात में नहीं स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो कि गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, यह आपका दिघी बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिघी बंदरगाह। दिघी बंदरगाह जो है आपका गुजरात में नहीं है। तो साथियों, यह आपका कहाँ है? तो प्यारे साथियों, यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ?
महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो साथियों, राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब? 22 मार्च 1957 में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? ऑप्शन है अब्दुल शाह, मिर्जा गालिब, मुल्ला याजदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य जो है आपका ये है मुल्ला याजदी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवई भारत की किस जनजाति से संबंधित एक के नृत्य रूप है? तो साथियों, आप बताना है कि रतवाई भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक के नृत्य रूप है। तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाती जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, यह आपका 50-50 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो साथियों, यह आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां पर अवस्थित है? बलिया में, प्रतापगढ़ में, सहारनपुर में या फिर बिजनौर में? तो साथियों, सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है आपका बलिया में स्थित है। कहां? बलिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विष्णुप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो आप बताना है कि विष्णुप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है धौली गंगा और अलकनंदा हो जाएगा। क्या? धौली गंगा और अलकनंदा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो आप बताना है कि जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो है कब किया गया था। तो साथियों, इसका गठन जो है आपका 12 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। कब? 12 अगस्त 1947 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो आप बताना है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो साथियों, यह आपका अलबरूनी था। कौन? अलबरूनी। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? कालिदास, जोधन जोगनी, राजा रवि वर्मा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दमयंती नामक पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी,
गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली या फिर ओडिसी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1954 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1948 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1949 ईस्वी। तो साथियों, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो आपका 1948 ईस्वी में शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। जानको जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा नेपाल में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो साथियों, यह आपका सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोंग बांध है। यह किस नदी पर है? तो सोंग नदी पर है। किस नदी पर? सोंग नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह नागभट्ट प्रथम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? बाबर, बलबन, जहांगीर या फिर अकबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? कांडव वंश, चोल वंश, शुंग वंश या फिर मौर्य वंश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चोल वंश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या फिर पत्रकारिता। तो साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। चंदोली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों, चंदोली राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिहिर सेन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो साथियों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है आपका तुर्कों ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्कों ने। ढाका का पुराना नाम क्या है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि ढाका का पुराना नाम क्या है? तो ढाका का पुराना नाम डक्का था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डक्का। मलावी का पुराना नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, मलावी का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड, सियाम, सिलोन या फिर न्यासालैंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यासालैंड। सूनहर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सूनहर कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह है
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो एरी नहर जो है आपका एरी झील और मिशिगन को जोड़ती है। राइट आंसर क्या होगा आपका? एरी और मिशिगन झील को। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो साथियों भांगड़ा जो है आपका यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब है। साथियों भांगड़ा के साथ आपका गिद्दा भी पूछा जाता है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह भी आपका पंजाब का ही है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। घाघरा नदी का उद्गम होता है, तो आपको बताना है घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो साथियों इसका उद्गम जो है यमुनोत्री से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो साथियों सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? घाघरा नदी का उद्गम, सॉरी फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए। घाघरा नदी का उद्गम होता है, तो घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? साथियों यमुनोत्री से नहीं होता है, क्योंकि यमुनोत्री से तो यमुना नदी का उद्गम होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय से। तो आप क्वेश्चन को जो है एक बार करेक्शन कर लीजिए। घाघरा नदी का उद्गम जो है आपका हिमालय से होता है। कहां से? हिमालय से। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है आपका यमुनोत्री है। ये आपका राइट आंसर होगा सी, यमुनोत्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1885 में, 1875 में, 1907 में या फिर ऑप्शन डी है 1905 में। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 1900 कब हुआ था? 1905 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 में। शैवाल जैसे एल्गी कहते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो साथियों शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। तो साथियों शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को जो है एनाटॉमी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाटॉमी। अगला प्रश्न है, वायु की चाल मापी जाती है, तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि वायु की चाल जो है किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों यह आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु दाब का, अमीटर का, बैरोमीटर का या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो AgNO3 होता है। क्या? AgNO3, जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं और यह लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर पोलैंड में? तो साथियों आइजैक न्यूटन का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सभी साथी बताएंगे कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, टिन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो आप बताना है ट्रेकोमा जो है किसकी बीमारी है? नाक की, कान की, आंख की या फिर मुंह की? तो साथियों ट्रेकोमा जो है आपका किसकी बीमारी है? तो आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका कटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितना होती है? तो 60% होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 मई को। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 मार्च को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप बताना है हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, वलित श्रेणी, ब्लॉक श्रेणी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 56 अर्थात 56 का आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।